रासायनिक खाद से ज़्यादा जैविक खाद में ज़्यादा जोड़ है। अब है को फोकस हमरो वो करके तो कंचनपुर कैलाली भंसार में तो हम बंद करवाए दे यहाँ से तर वो नेपालगंज भंसार था बंद ना हो बड़ो भंसार होता किसान कम फर्स्ट मतलब बीमा कराने वाले हम क्लेम करके फर्स्ट नेपाल में बीमा लेने वाले केरा में क्षतिपूर्ति लेने वाले हम ही हैं। तरह इंडिया से फिर हमारे केरा नेपाल में आत होता है तो वो के कैसे करके मैनेज करते? हेलो दर्शक बीन, तुम देखन डटे हो B+ मीडिया यूट्यूब चैनल। मैं श्रीसा राणा के संग में कार्यक्रम बातचीत देखन डटे हो और कार्यक्रम बातचीत में हम बहुत ठाव की बातचीत दिखाए करे करते हैं। तुम्हारे जो ने व्यापार से जुड़ो विशेष करके बातचीत जा कार्यक्रम में दिखाए करे करते हैं। दर्शक बीन, तुम ऐसी करके नया नया ताज़ा ताज़ा जानकारी देखन के तानी B+ मीडिया की वेबसाइट में जाके फिर तुम देख सकत हो। B+ मीडिया की वेबसाइट है bplusnepal.com, वो में जाके फिर तुम नया नया ताज़ा जानकारी देख सकत हो। दर्शक बीन, आज हम पुगे हैं बेलौरी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 कलकत्ता गांव में, जो कि हम एक सफल किसान के जोने पुग गए हैं, कृषक की जोने पुग गए हैं। अभी विगत बहुत वर्ष से लगातार केरा की खेती करत आन डटी हैं, जो कि यहाँ देखन पेती का कहते हैं कि एक ऐसे हम कृषक से बातचीत करेंगे जो कि चाह पीते पीत दिमाग में क्या कहते हैं कि व्यापार मतलब व्यवसाय करेंगे करके आओ और इंडिया जाए के आइडिया लेके आए के नेपाल में क्या कहते हैं कि खेती पाती करन के सोची। तो ऐसो सोच बहुत कम आदमी में आता है। तमाम से आदमी यहाँ से सीख के इंडिया जाते हैं। तरह हमार जो किसान हैं, जो कृषक से हम बातचीत करेंगे, वे चाहे इंडिया से सीखे अपन नेपाल में उत्पादन करन डटे हैं। और एक उदाहरण के रूप में हैं जो कि केरा की खेती तुम देख सकत हो बैकग्राउंड में दिखान डटो है। और एकदम हम आज एकदम सफल कृषक से बातचीत करन जान डटे हैं, जो कि उनकी नाम करम सिंह राणा। और एकदम अच्छे से इतनों वर्ष बीत गए कैसे करके केरा की खेती करते हैं और कैसे करके जा से आमदनी ले सकते हैं, उनसे हम अनुभव साटा करेंगे। हमारे संग में जुड़े रहे हो कार्यक्रम बातचीत में। अभी हमके कैमरा में साथ देन डटे हैं नीरज राणा जी। बाकी बात हम आज के हमारे सफल किसान करम सिंह राणा जी से मैं जोड़त हूँ, उनके कार्यक्रम बातचीत में स्वागत करता हूँ। सर, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। कैसे है हाल चाल? ठीक है, एकदम बढ़िया है। ठीक है एकदम है। सर, आज हम तुमसे व्यवसायिक रूप में केरा खेती कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, वो चाहिए अनुभव साट करेंगे तुमसे है। हजर धन्यवाद। कितु तुम के जा व्यवसाय करत हुई सर? जा हुई 2062 साल से अब है 2080 साल तक, लगभग 18 वर्ष। एकदम जा व्यवसायिक रूप में जा केरा खेती करन से पहले क्या करे करते रहो सर? जा मैं खास करके 2055 साल को जब SLC करो, उसके बाद वो टाइम में स्कूल ना रहे यहाँ पर, मतलब या धनगढ़ी पढ़न पड़ो या महेंद्रनगर पढ़न पड़ो। वो टाइम में आर्थिक स्थिति ऐसी कमज़ोर है, तब मारे जाके मैं खास करके घर से स्थिति अच्छी ना होने की वजह से पढ़ना मिलो, SLC तक मतलब पास करके स्कूल स्थगित हुई गो। हुआ के बाद जा कब हो कि मैं अब देखो कि अब स्थिति ऐसी है तो मैं टेक्निकल घेन बढ़ गया। मेरे बिजली की दुकान रहे, मैं बिजली तालीम लो शिव विकास तालीम केंद्र से महेंद्रनगर। वहाँ से फिर मैं दुकान भी स्टार्ट करूँ 2057 साल में। आज 2057 साल से वो बिज़नेस से शुरू करके फिर बढ़त गया मैं। फिर उसके बाद मैं 2057 साल में मैं पोल्ट्री को बिजनेस भी शुरू करूँ, अभी भी चालू है, वो निरंतर है। तरह वो अंधेरी में है, मतलब वो चल रहा है, मतलब इतना फ्लैश नहीं है। तरह बाद में जाके 2062 साल में चाहिए केरा खेती स्टार्ट सही भाव है ना। जैसे कि सर यहाँ देखन पेती था कृषि के तमाम विधा हैं, जैसे कि और फिर कर सकत रहो माछा पालन, पशुपालन भाव या फिर जे काका विधा है, अन्य विधा में फिर तुम चाहे कदम चाल सकत रहो। तरह जब केरा खेती करन के कारण का जा कब हो कि अब जा लगो कि 2057 साल में मैं बिजली को फसल जब हुआ सीख के आओ तो ऐसा लगो कि मतलब कुछ करन पड़ता है। अब बाल बच्चा कल पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी हुई है तो मतलब थोड़ी अपट्यारो पड़ेगा, अभी से सोचन पड़ो करके मतलब जो मैं टेक्निकल मतलब बनो वो हिसाब से मतलब मैं बिजनेस के भी आगू भी बढ़ाओ। अब जा हिसाब से का भाव कि अब वो कल्लो से ना हो भैया, मतलब और भी बिजनेस करना पड़ो तो मैं पोल्ट्री घेन भी बिजनेस करो, वो भी चालू है। अब मैं 2062 साल में मतलब का हो कि अब ऐसी चाह पीत रहे मतलब दुकान में तो हाँ
सर रहे हमारा अवस्थी सर टेकराज अवस्थी भजन राणा, हजुर मतलब मेरे पुराने पार्टनर हैं जी। तो कहीं यार केरा खेती करें कैसो रहेगो करके कहीं, तो हम कहते केरा खेती यार कहीं अच्छो रहेगो करके सलाह भाई। तो जब पेड़ कहाँ मिलते है कहीं, तो वो कहीं 12 बंकी में मिलता है कहीं ऐसी है, मतलब एक रहे इंडिया घूमो भाव भजन राणा करके हरिद्वार में बैठत रहे वो तमान, मतलब उतना इंडिया घूमो कहीं 12 बंकी घेन मिलता है कहीं। तो हम कहे यार चलाएं कहाँ मिलता है देखें ता कहीं कैसो होता है। तो बमे हम बहुत संघर्ष करे, तो चलन तो चले गए हम झोला लेके इंडिया निकल गए, ट्रेन में बैठ के लखनऊ पुग के 12 बंकी भी पुग गए हम। अब 12 बंकी पुगने के बाद अब हमारे पास तो ठिकाना तो है ही ना कुछ कि मतलब कौन है कौन हुआ जाना है वो हमें तो हमार बहे नहीं है। तो हम हुआ जाके सवेरे, मतलब दूसरे दिन सवेरे हम कहे यार एक ठेला वाले से पूछे हमको केरा के पौधे मिलते हैं 12 बंकी में, मिलते कहाँ हैं पूछे वैसे। तो वो कही भाई यार हम तो केला बेचने वाले हैं, केला कहाँ मिलता है तो हमको मालूम नहीं है कहीं। तो फिर दूसरे वाले से पूछे, वो बताए कि मतलब फलानों को नाम लाई, इसी XYZ को नाम लाई। तो और वो हमें रिक्शा करवाई दी, वो कुछ सपोर्ट है वो रिक्शा करवा दी, कही भाई इसको फलाने जगह मतलब बारी थी उसको यहाँ ले जाना कह दी। तब बाद में बखुआ वो रिक्शा वालों हमें ले गए हुआ पे जाके देखे वो केरा ख़त्म कर डाली रहे, हुआ तरकारी लगाए पड़े वो। अब तो हमारे मनाए मरी गए हुआ जाके देखे, तब हुआ तो कहाँ केरा तो है ना हुआ पे तरकारी मतलब बारी लगाए पड़े। फिर बाकी हम पूछे कि कहाँ से पेड़ आता है, वो बताई कि फलाने रामशरण वर्मा करके आदमी है दौलतपुर में, बाकी हुआ तो मैं पेड़ में ले गो और वो रिक्शा वाले के एड्रेस दे दी। अब वो से कही जिनके बस में बैठा दियो। अब फिर हम वहाँ से वो हमें बस अड्डा में छोड़ के बस में बैठा दी, बस वाले से कह दी इसको दौलतपुर मतलब जहाँ आता है वहाँ पर डगर में जिनके छोड़ दिए। तब वहाँ से अब हमारे वो बैठा के हम चले गए बस में। जब 2 घंटा के बाद जहाँ जाना रहे बस डगर में छोड़ दी हमें, कही भाई साहब ये डगर चले जाना, ये रास्ते चले जाना, मतलब इसमें आपको वहाँ जिस बताया उसके हम मिल जाएगा। जब यहाँ से हम नेगर लगभग 3 किलोमीटर हम पैदल नहीं गए हुआ से वो बस से मतलब हाईवे से वहाँ नेगर लद बद के रख पेड़ ऐसी है दिखाने हमारे बारी हानि। तो थोड़ी सांस आएगी मतलब हाँ अब मिल जाए है जैसे। हाँ जब जात फिर हम ऐसी चलेगा केरा देखे, इतनो अच्छो केरा मन मतलब जितो दुख कष्ट रहे डगर में भो रहे वो सब खत्म हुई गो, हराई गो, एक चोटी हराई गो केरा पेड़ देखत पे थी। वहाँ से जाके जो उनके वो एड्रेस दे रहे, बाकी हम घरे गए। उसके बाद हम बताए सर हम फलाने जगह नेपाल से आए हैं और फलाने आदमी हैं, हमको केरा का पौधे चाहिए। तो वो तुरंत बैठारी पानी उनी पिलाई, चाय पिलाई और ऐसे हाथ पीठ ठोंकी, कही धन्यवाद तुम बहुत सही जगह आए हो बेटे, कही वो हमसे थोड़ी एजेड रहे, मतलब कहीं बहुत सही जगह आए हो। नेपाल कहता है ना कितनी दूर जब आए हो तो मतलब कुछ ना कुछ हुई है, कुछ भावना लेके पहुँचे होंगे, कुछ ना कुछ है जिनमें करके वो सोच बनाई मतलब मन में। तब बाद में वो हमें ले गए हुआ पे जाके बगबारी में, जहाँ बारी में गए हम हुआ पे। उसके बाद बारी में जाने के बाद पेड़ उड़ देखे तो हमें बहुत अच्छो लगो, खुशी लगो, गर्व लगो कि हम सही ठाव में पुग गए हैं। उसके बाद हम फर्स्ट चोटी हुआ से इंडिया से 2000 पेड़ लेके आए रहे हैं। ऑर्डर लगाए का है वो टाइम में 25 रुपया ऐसी दे रहे, हमें भंसार उनसार इतना लगाए के लगभग 52 रुपया लगभग पड़ो रहे। वो टाइम में G9 जो है जा नेपाल में रहिए ना, जाके लंच करने वाले हम ही हैं वहाँ से इंडिया से लाई के। जाको रिस्पॉन्स का है आज मतलब जब रिस्पॉन्स अच्छो दिखानो, अभी जा चितवन तक पहुँच गो है। अब जाको मतलब रजिस्टर्ड भी हुई नेपाल सरकार से, अब है जाको अच्छो रिस्पॉन्स है। तब वो हमारे इंडिया में जाने से वो हमें सब सलाह दी, अच्छे से ऐसे लगाना, ऐसे करना, ऐसे डालना, मतलब बह के सलाह फ़ोन से होत रहा है। उसके बाद वो साल हमार केरा इतनो अच्छो भाव, मतलब गजब अच्छो भाव, मतलब केरा हानि भाव वो फेमस हुई वहाँ से। हाँ जात होता है, जैसे विलियम हाइब्रिड है, मतलब ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड है, हरी छाल है और जा मालभोग है, ये तमाम जात हैं। जैसे तुम कौन से हम हम G9 लगाए रहे हैं अभी। हाँ ग्रांड 9 जग नाम है फुल फॉर्म एकदम। और जैसे सर जब केरा चाहे भूगोल के हिसाब से देखने पे कितनो क्षेत्रफल में लगाए पड़े होगा? अब है जा सकू तो हमारे पास 13 बीघा रहा है। अब है गत साल हटी गो थोड़ी, अब जा साल नया 6 बीघा लगो है, जा साल नया हजूर एकदम। जिससे जा हवे तक केरा खेती करे पड़े हो जा में है हजूर। जा केरा खेती करन से अगू जा जमीन में का लगात रहो? जा जमीन में सब लीज में है, मेरा अपनी ज़मीन तब है 1.5 बीघा है। जा लीज में है, जितो अभी लगो है जो सब हमारे लीज में है। जा मेरे 1 लाख रुपया बीघा लीज में है। जा अब 5 कट्ठा को मैं वार्षिक 25,000 तीर्थ हूँ जाके।
जैसे जा चाहिए पहले पहले एक जीवन निर्वाह करने के हिसाब से ले गई हुई हो, आजकल चाहिए जा केरा खेती के व्यवसायिक रूप में धरे पड़े। हाँ, जब ऐसो है, अब कोई भी चीज़ आज के डेट में व्यावसायिक रूप में करना जरूरी है। का है सेवामुखी व्यापार करके अब कुछ ना होना है। कृषि में अगर क्रांति करना है तो व्यावसायिक बनना जरूरी है। सिस्टम में आन पड़ो, सिस्टम में काम करना पड़ो, तभी मात्रा आगू बढ़ पाए है। का है कि खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहे हैं। यहाँ का भी नेपाल में मतलब कृषि कहे कोई खाली निर्वाह मुखी हिसाब से देखा था ना, कृषि पेशा में भी बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन जाके व्यावसायिक रूप में जान पड़ो तब मात्रा। का है कि हम व्यावसायिक रूप में काम कर रहे हैं। आज मुझसे कम से कम कुछ ना जहिया से लेके अब 100-150 आदमी मुझसे जुड़े पड़े हैं केरा खेती से। का है कि मैं केरा खेती 2062 साल में जब स्टार्ट करो, बाकी पिछू अब मेरे पास कम से कम 150-200 आदमी मुझसे टच में चल रहे हैं। मतलब मुझसे कभी आइडिया लेते हैं, मैं पेड़ भी देता हूँ, कहन पड़ो केरा पेड़ भी बेचता हूँ और आइडिया भी लेते हैं। और आज मुझसे जद्दा लगाने वाले भी हुई गए हैं यहाँ पे आदमी। कहा कि बिन के आय स्तर वृद्धि हुई रहो है, सलाह सुझाव भी लेते हैं। वो में बहुत खुशी लगा था कि मैं मतलब बिन के कुछ एक सेवा दे पाए रहा हूँ करके मुझे खुशी लगा था। तुमके कहाँ से आइडिया आता है सर कि ऐसे केरा लगाए हो तो जा केरा में इतनो गहर होंगे, अथवा जितनो फिर तुम केरा लगाए पड़े हो तो सब में चाहिए गहर निकरेंगे करके कैसे तुम वो कर सकत हो? ना गहर तो लगभग अब विश्वास होता है, गहर तो निकरेंगी वह है गु पिछू निकलेंगे, वो अपनो ठाव में है। तरह G9 केरा जैसे कोई भी टिश्यू कल्चर बिरुआ लगात पेती का होता है कि जो एक साइज के पेड़ होता है ना, मतलब लगात पेती जब एक साइज के होंगे तो एक संग निकलेंगे, थोड़ी 19-20 होगा तो 19-20 में निकलेंगे। तभी हमारे टिश्यू कल्चर में कहा है कि टिश्यू कल्चर का लगान को फायदा कहा है कि केरा एक ही संग निकलता है। जब फायदा एक ही संग निकलता है तो एक ही संग मार्केट में जाता है, एक ही चोटी बारी खाली हो जाता है और पैसा भी एक ही चोटी आ जाता है, पैसा भी काम लगता है। जैसे अब 1 घड़ी 2 घड़ी रोज बेचनो और एक ही चोटी ट्रक में भर के पठानो में वो पैसा जो आता है वो काम लगता है। तुम जे केरा कहाँ पठाए करे करते? अब केरा हमार जाए रहो है महेंद्रनगर जाए रहो है, धनगढ़ी जाए रहो, अतरिया जाए रहो है, डडेल धुरा जाए रहो। गत साल तो पोखरा तक गौ, पोखरा सुरखे तक भी गौ। अच्छा, यहाँ तुम केरा? हाँ, केरा एकदम। और जैसे कि सर का कहते हैं कि जा केरा खेती करन के तानी कैसो मट्टी चाहत है? जा केरा खेती के तानी 2 मट्टी सबसे अच्छो उत्तम है। मतलब जद्दा बलौटे भी ना हो, जद्दा माटो भी ना हो, एकदम अच्छो मतलब चिमटाइलो माटो में खासे ना फस्टाता है और मट्टी में भी ना फस्टाता है। तर जगता ही 2 मट्टी सबसे मतलब अच्छो है, अर्थात 7 pH से 8 pH के बीच में। जैसे और का कहते हैं कि जे केरा जो तुम आप है हमारे बैकग्राउंड में देखन डटे हैं तो होता है ना था कि मेरे केरा बीमार हुई गो है अथवा जाके रोग लग गो है, तो कैसे करके पहचान करत हो कि जाके पहचान? अब केरा में अब 2-3-4 रोग अब है जद्दा दिखा रहे। एक बंची टप दिखाए रहो, एक बीटल जो केरा इसे नेंग देता है ना, बा में नेंग देता है छिया के ऊपर, बस कहा था बीटल वो दिखाए रहो। एक गभारो कहा था जो भार कर देता मतलब केरा में, और एक और जो पाना में उल्ट कहा था, लेकिन हमारे यहाँ ना दिखाए रहो, चित्तौड़ में दिखाना रहा मालभोग केरा में। और एक अब है नया एक जल्दो बल्दो और का दिखाए रहो कि मतलब केरा को थाम एक गिंधात है का आजकल एक नया दिखानो है वो दिखाए रहो अब है। और एक जब फंगी साइड था, अब जो फंगस था, अब केरा अब बहुत सामान्य फट दिखाते रहा था, और ऐसो खासे ना दिखानो है। अनि जब कितनों की दूरी में केरा लगाए से सही होता है? केरा वैसे करके नेपाल सरकार को मतलब जौन सिस्टम है वो हिसाब से 2 मीटर बाई 2 मीटर है। तरह हम यहाँ पे अब है 6 बाई 6 अर्थात वह लगाए रहे हैं 2 बाई 2 में। तरह वो से भी अब कोई 5-7 में लगाए रहो, 35 स्क्वायर फीट है 7-5 में। कोई जग में लगाए रहो, जग को मतलब जैसे एक पेड़ जब जे 2 पेड़ के बीच में एक और ऐसे तिरछा मतलब जग कहते हैं, वो से ऐसे लाइन क्रॉस लाइन में वो में लगाए रहो है। और अब है नया 6 बाई 8 में आओ है, 6 बाई 7 में। कहा है कि जौन जा सिस्टम में जौन डबल फसल लेना, जैसे अब केरा कहा है कि जैसे हम आषाढ़ में अब फिर लगाए वो केरा जेठ में निकलेगो, वो मार्केट में चलो जाएगो सावन भादों में, मतलब कुल मिला के वक्त 15 महीना लग गए। अब हमारे अब का नया अब परीक्षण हुई रहो, मैं परीक्षण कर रहा हूँ और तो ना करी मैं परीक्षण करूँ हो जा साल, मतलब मैं 2 वर्ष में 2 फसल लाई डालू हूँ, जबकि 15 महीना में 2 फसल एक ही फसल होता है। मैं 2 वर्ष में 24 महीना में 2 फसल लाई डालू, मतलब 2 फसल लाई डारो, जा एक्सपेरिमेंट हुई रहो है मेरो 2 फसल में लाई डारो मेरा अब जा तीसरो तैयारी हुई रहो। न तो हम कहा होता है कि 2.5 वर्ष में 2 फसल होता है, मैं 2 वर्ष में 2 लाई डारो, तीसरो मैं 2.5 वर्ष में फिर ले लिया हूँ 3 फसल हो जाए मेरे। जाके रहस्य कहा है कि जौन नेपाल में जौन बेरी घामू होता है वो बेरी नेपाल में केरा ना होता है, बाकी पूर्ति गेविंग करता ही जा सिस्टम में लाऊँ तरह जा सफल हुई गो है। अब मैं जय हिसाब से अब 6 बीघा मेरे केरा लगो, मेरे सब जो नया हिसाब से नया टेक्निक से लगो गो है, एकदम नया टेक्निक से लगाए हैं। एकदम सर जैसे नया किसान कहे कि मैं फिर केरा खेती करन के चाहत हूँ, तो वो नया किसान जा
केरा की बोट कैसे छनौट कर सकत है कि जहाँ मैं लगाऊँ तो जहे अच्छो है? हाँ, ऐसा होता है जा टिश्यू कल्चर से लगभग पेड़ सब अच्छे आते हैं। टिश्यू कल्चर लैब है, जैसे चितवन, जैसे भांसी पार्टी काठमांडू में है, हाँ, गोदावरी में एक है लैब, और एक है चितवन में AFCR करके। जैसे जे लैब हैं, जे लैब से हम बिरुआ लाते हैं, बिन के वहाँ से बिरुआ के ला के यहाँ पे प्राइमरी हार्डनिंग करते हैं। बाकी हार्डनिंग करके मतलब पेड़ मतलब बड़े बनाते हैं, वे छोटे छोटे देते हैं, मतलब बालुआ के डेंग में वक्त तैयार करके उसके बाद थोड़ी जड़ आ जाते हैं, वो जड़ से बाद में फिर बाकी हम पॉली बैग में मतलब करते हैं। सेकंड प्राइमरी हार्डनिंग कहते हैं। एक फर्स्ट प्राइमरी हार्डनिंग जो बालुआ वाली भाव, दूसरो जो पॉलीथीन बैग में हम धरते हैं ना, वो चाहिए सेकंड प्राइमरी हार्डनिंग कहते हैं। वो में बिरुआ धर के जब हुरकाए के वो फिर नर्सरी में मतलब मार्केट में ले जाते हैं, मतलब खेतबाड़ी में ले जाते हैं। बखाइट कमती में अब है लगभग 8-9 इंच होन पड़ो। और जैसे शुरुआत में जो बोर्ड लगाए डारे तो वो के कैसे करके सेहार सुसार करन पड़ता? शहर सुसार अब केरा में कहा है कि सबसे ज़्यादा मल केरा में चाहिए। केरा में सरदर जमीन के अनुपात के मद्देनजर करके उसे नेपाल को रिकमेंडेड डोज लगभग एक बिरुआ में 1 किलो 100 ग्राम चाहिए। जामें 350 ग्राम DAP चाहिए, 400 ग्राम यूरिया चाहिए और 450 ग्राम मतलब पोटास चाहिए जाको। उसे नेपाल को जो मतलब मापदंड अनुसार से तरह हमारे जौन जमीन में जैसे मल जद्दा है तो वो कम डालेगो, जैसे गोबर मल पड़ी गो, जैसे हरियो मल ढैंचा हुई गो, और कहाँ हरियो मल मतलब जे चीज़ प्रयोग करेंगे तो मल कम लगेगो। मल कम लगेगो तो पैसा बचेगा। जा हमारे हमें कहा है कि रासायनिक खाद से ज़्यादा जैविक खाद में ज़्यादा जोड़ है। अब है को फोकस हम रो, जैसे गोबर मल डारन पड़ो और हरियो मल बनान पड़ो, जैसे धैंचा भाव, मूंग भाव, जे चीज़ में अब हमारा ज़्यादा फोकस है। अब है तो मल उल अपने मल खरीदत हैं हम, जैसे अब मेरे तो अब ना है तो मैं अभी खरीदो हूँ मल लगभग 1 लाख जति को मैं जैविक मल खरीदो हूँ मतलब। और ढैंचा भी लगाए रहे हैं जा साल, वो केरा बारी में जहाँ लगूँ वहाँ ढैंचा भी लगाए फिर केरा लगाए हैं एकदम। जैसे सर केरा लगाए देते हैं और बा में अच्छे से खाद मल डालेंगे, बहुत जो चाहता है वो सब डर हैं, तो कितनों महीना में गहर निकल जाता है? महीना में ना होता है जा मतलब ठीक 1 वर्ष में निकलेगो। जैसे अब फिर हम आषाढ़ में लगाएंगे तो जेठ में निकलगो, जेठ में भन्ना ले, अब जेठ आषाढ़ में पूरा निकल जाए है। जैसे मतलब कितने पेड़ है, 1 बीघा में 1600 पेड़ आए तो 1600 में लगभग 1 महीना में जैसे जेठ आषाढ़ के भीतर लगभग 90% फ्रूटिंग हुई जाए है। अब 10% कभी कहा होता है कि छोटे बड़े होते हैं तो अभी थोड़ी हल्का पिछू निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे 100% जब मैं निकलेंगे जा है 100%। हाँ हाँ। और जैसे का कहते हैं कि यहाँ पर देखन पे केरा में कहते हैं गजब मेहनत लागत है, तो तुम जब कैसे करके मैनेज करके ले जाए करे करते ना मेहनत तो लगत है। अब तुम्हें गजब ना लगत है। केरा को अपनो शेड्यूल है बाको, जैसे शेड्यूल का है कि अब जखम थोड़ी थोड़ी मल देते हैं। कोई का होता है कि जैसे एक चोटी दई मल, एक चोटी कोई भी चीज़ आदमी ना खाए, जैसे अपना है अपन भात एक चोटी थरिया भर के ले खाए ले कहे तो ना खाए पाए, बकबर 4 डोज में दे हैं तो अपन एक घड़ी में खाए डर हैं। बाकी ऐसे जा है केरा के मल तो ज़्यादा चाहिए, तरह हम जाके थोड़ी थोड़ी करके टाइम टू टाइम देन पड़ो जाके, तो ताकि वो ले ले वो जो चीज़ डारे हैं वो ले ले। तो हमारे केरा के शेड्यूल अनुसार का है कि जब बच्चा से जैसे अब बच्चा में मतलब केरा लगाने के बाद 15 से 20 दिन में फर्स्ट डोज, दूसरों दिन 40 दिन में डोज, तीसरों डोज जाके 25 दिन बाद, फिर उसके बाद 1 महीना ऐसे डोज बढ़ता जाएगा। वो 45 दिन बाद मतलब पेड़ बढ़त जाए है, डोज भी बढ़त जाए है और मतलब वो हाइट हो जाए है पेड़ एकदम। जैसे कि इतना ज़्यादा खेती करे पड़े हो केरा की, और तमाम जैसे हियाँ से हियाँ की लागत ज़्यादा होता है, तरह इंडिया से फिर हमारे केरा नेपाल में आत होता है, तो वो के कैसे करके मैनेज करते मतलब प्रतिस्पर्धा करन हानि कैसे? अब ऐसा है नेपाल में कहा है कि अब है केरा उत्पादन हो रहा जो शॉर्टेज टाइम है वो टाइम में इंडिया से आता है और टाइम में भी आता है। तरह इंडिया में कहा है कि लागत कॉस्ट कम लगत है, जैसे अब सरकार को सब्सिडी होता है वहाँ पर, वहाँ से आन में तभी वहाँ से सस्तो आता है तो हमें भी सस्तो देना पड़ता है। कहा है कि अब मजबूरी है, अब वहाँ को रेट जब सस्तो आएगा तो हमारे केरा लेत नहीं है, अब ना लेते हैं तो मतलब यहाँ को केरा अभी बहे रेट बेचन पड़ो, अब बहे रेट ना बेचत है तो कच्ची खेती है मतलब नुकसान हो जाता है। तो जब हमारे सरकार जगता ही विशेष पहल कर देना पड़ो, जगता ही कहा हो कि दुई चोटी तो हम आंदोलन करे हैं, केरा बिछाए के भी आंदोलन करे हैं गड्ढा चौकी में, तो 2-3 वर्ष मतलब केरा नाई भी आओ। जैसे हमार डेलीकेशन जावे, हमार एक सहकारी हो मतलब केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मतलब भांसी मतलब हमारे वहाँ पे जा महनगर है जब हेड ऑफिस, तब जा सहकारी लीडिंग करते रहे केरा की, तब जा में हम आंदोलन करे, हम ज्ञापन पत्र बुझाए जाके वो करके, तो कंचनपुर कैलाली भंसार में तो हम बंद करवाए दे यहाँ से, तरह वो नेपालगंज भंसार था बंद ना हो, बड़ो भंसार होता है किसान कम, तब उतई से आ जावे, तब हमारे हमें चाहिए जामे समस्या पड़ रहा है। तरह फिर भी हम लगातार संघर्ष कर ही रहे हैं, आगू बढ़ रहे हैं। हमारे सोच का है कि हम भी अच्छो माल बनावे,
गुणस्तर में मतलब कछु कमी ना होवे। और सरकार से भी सपोर्ट, जैसे अब ज्ञान केंद्र भी दे रहो है, सपोर्ट कर रहो है, हमें भी दे रहा है ज्ञान केंद्र। मतलब जैसे पेड़ में देत है, अब फिर मांग में आधारित कार्यक्रम भी खोली रहे, ऐसे और जसगु भी एक चोटी और खोली रहे, वो में अगू लगाए रहे, वो में भी कार्यक्रम वैसे सरकार भी सपोर्ट कर रहो है। तर एक मेरो मनाई कहा है कि सपोर्ट कहाँ ले करेगो, एक नीति बनाए दे सरकार। मतलब केरा जैसे नेपाल में है तब वो टाइम में बंद कर दे। जैसे अब आज की डेट में बात करें, अब है इंडिया अब है नेपाल में चामरान बंद कर दई, देन बंद कर दई। जैसे बग जौड़े कम हुई गो तो हमें देन बंद कर दई, जद्दा होता तो हमें देता है। तो हमरो जौड़े जौन चीज जद्दा है तो वो हम सरकार नेपाल सरकार काहे ना बंद करता है, बंद कर देन पड़ो करके मेरो भनाई है। जैसे अच्छो रही तो यहाँ के किसान खुशहाली हुई थे, जब कमाई हो तभी तो आदमी बढ़ेगो। जैसे हम जा साल मानो 5 बीघा लगाए, हमें फायदा भाव तो हम 10 बीघा टारगेट करेंगे। जब 5 बीघा में फायदा ना भाव हम तो घाटा भाव, एक चोटी घाटा सकर है, 2 चोटी घाटा सकर है, लास्ट में तब वो डूबन लगेगो तो फिर कहाँ जाए है, विदेश खाड़ी मुल्क पकड़ेगो। तभी हमारे सरकार को ऐसी नीति लान पड़ो, यहाँ स्वरोजगारी सृजना करन पड़ो और मतलब यहाँ के किसान के बचान पड़ो। जैसे हम बचेंगे तो हमारे पिछू और भी जुड़े हैं, जैसे मेरे पिछू 25 लेबर काम कर रहे हैं। आखिर में मेरे कारण से बिनको भी तो रोजगार और वृद्धि हुई रहो, बिनके भी मतलब कुछ आय अर्जन हुई रहो है। तब जही हमारे सरकार के जे चीज़ में मतलब सोचन जरूरी है। जैसे सोचेगो तो यहाँ के किसान के आय स्तर में उन्नति होगी, देश के टेबा पुगेगो, सरकार के टैक्स मिलेगो, खाद्य में जो हम अभी पूरी पूर्ति कर रहे हैं वो चीज़ में एक टेबा पुगेगो करके लगा। सरकार जे विषय में ध्यान दे है तो जितनो फिर हमारे युवा विदेश पलायन हो नटे हैं, बिनको संख्या चाहिए घट सकत है। जैसे कि तुम कहे 25 जने के मही रोजगार दे। धन्यवाद, एकदम दे पड़े। अगर जही बात में सरकार ध्यान दे है कहे से बेरोजगार फिर कम होवेगो करके चाहिए संकेत दिखात है यहाँ पर। हजूर और जैसे सर अनुदान हुई बात हो कि अनुदान आओ है। अब है हमारे दीपाल डोटी क्षेत्रीय निर्देशनालय कहा था, वो से अब है हमारे केरा काटन वाली जा केरा जो ना है जा जो थाम अब है जा पड़ो है जा केरा जैसी छिया काट डारी, छिया काट के थाम रहेगा, जाके मशीन के धूलो बनाने वाली मशीन अब है आओ है नया। और एक मशीन जैसी जब बारिये हटाना है सब काट डारे। अब जैसे मानो हम जब 4 फसल हुई गो, अब जब हटाना है जब बारी के तो एक मशीन और आओ है, वो मशीन से जब पूरा बारी काटत जाए ऐसे ट्रैक्टर से गुड जब पेड़ ढला जाए वो पछो से मशीन काटत जाए। 4 फसल निकल लो तुम ले सकते हो ना। अब 4-5 भी लेने वाले 5 भी लेंगे, लेकिन क्या होता है कि अब बारी फोहर हो लगा था। जैसे अब वो मशीन आई है तो जैसे हमें बारी फोहर ना होगा तो फोहर ना होगा तो मतलब रोग ना आएंगे तो हम एक आध 2 फसल और ले सकते हैं। जैसे एक फसल में चाहिए कितो सम इनकम हो जाता है आमदनी सर, जैसे लेबर की खर्चा हुई घटा है के जैसे मतलब का है कि 1 बीघा जैसे अब मानो मोटा मोटी करें 1 बीघा को 1600 पेड़ हरा हरी जाता है। अब में अब आंधी ऊंधी ना आओ मानो थोड़ा बहुत अब उसी भी टूटी जाते हैं 40-50 पेड़, उसी आंधी ऊंधी टूट गए तो वो तो दैविक प्रकोप की बात है। अब वैसे ना बहुत 1 बीघा में कम से कम कुछ ना रेट के ऊपर भर पड़ता है। अब जैसे हमें रेट कहाँ मिलो जामे तय करेगो, जैसे 30 रुपया मिलो कि 40 मिलो कि 50 मिलो, अब जामे डिपेंड है। लगभग का है कि जामे 6 लाख से लेके बीघा में 10 लाख उत्पादन है जामे केरा में, मतलब रेट में डिपेंड है। जैसे 50 रुपया पाएगा तो हमारे केरा 1 बीघा में 10 लाख हो सकता है। 10 लाख हाँ तो सरदार 1 बीघा में कम से कम कुछ ना तो अगर अच्छो केरा हुई तो 2-3 लाख रुपया बच सकता है एकदम। नहीं सर जे इतनो केरा यहाँ दिखान डटे हैं तो मतलब तमाम जाति के केरा होते हैं बता डारे, तो सबसे मीठो चाहिए कौन सा केरा हुई है? ऐसो है केरा मीठुआ कहे से जिनन भी अच्छो है, उलियम हाइब्रिड करके आओ वो भी अच्छो है। ऐसो ना है ऐसो खासे परिवर्तन ना है जिनमें जे हाइब्रिड है, हाइब्रिड में 19-20 को फर्क होता है, ऐसो खासे वो ना है। मीठो जहू है अच्छे से पकान पड़ो बहु अच्छो है, ऐसो कुछ ना है जिनमें खासे डिफरेंस नहीं है। एकदम एकदम हम अंतिम घेना है। और तमाम से हमारे जे का कहते हैं कि नेपाल के आदमी अथवा नेपाल के युवा विदेश जान डटे हैं तो यहाँ पर तुम कहन पड़ो केरा की खेती करके एकदम अच्छे से स्वरोजगार अथवा बेरोजगारन के रोजगार दे पड़े हो, तो वे विदेश जान वाले आदमी से कुछ कहना चाहत हो कि ऐसो है। सबसे पहले का है कि रोजगार सृजना करता ही सरकार के नीति लान पड़ो नंबर 1 में का है कि हम जो काम कर रहे हैं हमरो मतलब बाजार को सुनिश्चित होन पड़ो। जैसे बाजारीकरण को जैसे हम हर साल आंदोलन करते हैं वो वातावरण ना होन पड़ो, हमारे केरा सहज रूप में बिक्री वितरण होन पड़ो जैसे मानो, तभी तो हम दे पाएंगे। जब हम सुरक्षित होंगे तभी तो हम दूसरे के रोजगारी दे पाएँ। तभी हमारे सरकार के नीति लान पड़ो, ये मतलब सरकार अनुदान दे के होता है, ये इस्टेब्लिश करना पड़ो सबके बिन के मतलब जैसे का होगा कोई मतलब आपन को यहाँ उत्पादन
बढ़ेगो, जो इंडिया से जो हम लाते हैं, जैसे खरबों को चामर आता है, धान आता है और तरकारी आता है, वो चीज़ जब हिये पूर्ति करेंगे, हिये उत्पादन होएगो, हिये एक आदमी मतलब रोजगारी पाएंगे। अब हिये जब रोजगारी पाएंगे तो वृद्धि हुई है, स्तर में वृद्धि हुई है। जहाँ हमारे मतलब सरकार के नीति लेन पड़ो और ऐसे नीति लान पड़ो, सरकार को सब्सिडी संग संग मतलब बाको बाजारीकरण को भी व्यवस्था कर देने के मैं देखा था अब को परिवेश में। जा चीज़ करेंगे तो अवश्य अपनी विदेश आदमी ना जाए के हिये रोजगारी करेगो, हिये काम करेगो, जब वो बाजार सुनिश्चित होवेगो। जैसे एक बात करें अब है हमार अब को हक में, जैसे गन्ने की बात करें अब है, महाकाली शुगर मिल है, यहाँ भागेश्वर शुगर मिल है। अब हम जितनों गन्ना उत्पादन कर लें, लाखों कुंटल भी उत्पादन कर लें, लेकिन हमारे बाजार सुनिश्चित है, तभी हमारे मतलब ऐसो चीज़ एक सरकार कर देवेगो, जैसे मंडी धर दे ठाव ठाव में, आपन को माल किनन को एक वातावरण बना देगो, हम भी जीव जान से लगेंगे। जैसे अब है हमारे पास 6 बीघा, हम 20 बीघा 50 बीघा हम डटेंगे, कहा है कि हम सुरक्षित हैं। जब संग संग अब बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। कहा है कि अब जब बीमा, अब जैसे हमारे केरा है, मानो भव्य तब्बे कोई आंधी आएगी, जब मैं टूट गया, अब पूंजी नहीं है आपसे, तो बीमा बाकी ताही बहुत वरदान साबित होता है। तो बीमा करने से कहा है कि तो पूंजी बच जाता है अपनी, फिर दूसरी बार वो पूंजी से मतलब फिर खेती करने के मतलब एक आंट आता है। कहा है कि बीमा ना करने से जब मैं टूट गया मानो तो पूंजी डूब गई, आदमी तो बर्बाद हो गया। तो हमारे बीमा को भी एकदम सपोर्ट करना पड़ो। बीमा का है कि नेपाल सरकार बीच में बंद कर दे रहा है, जे सरकार पैसा ना देता है ना, वो 75% अनुदान रहा तो 80% अनुदान है, मतलब सरकार बिन के बीमा बारन के देता है, हमें 20% तीरन पड़ता है कुल को। तो तब हमारे जा का हुई रहो कि बीमा करना बहुत जरूरी है। बीमा करेंगे जैसे अपनी लगानी सुरक्षित रहेगी, जोखिम कम हो गईगो, और आने वाले दिन में मतलब अपनो जो व्यवसाय है जाके अगू बढ़ाता ही एकदम सहयोग पुगेगो करके बीमा से फिर बहुत ज्यादा सहयोग मिला। हम कहा कि 2072 साल में जो महाभूकंप आ रहा है ना आप नेपाल में, तो वो टाइम में हमार 14 बीघा केरा रहा वो टाइम में 2072 साल में, तो हमार बहुत केरा टूट गया आंधी से। तो हम बाद में हम बीमा करे रहे, तो हम बाद में काठमांडू मतलब 9 लाख रुपया बुझे हुआ से बीमा से। बोटे फर्स्ट मतलब बीमा कराने वाले हम, क्लेम करके फर्स्ट नेपाल में बीमा लेने वाले केरा में क्षतिपूर्ति लेने वाले हम ही हैं। अच्छा, तो फिर वो क्या कहते हैं बीमा से वो पूंजी आएगी, फिर और चोटी करन के आठ आएगा। एकदम यहाँ पर दर्शक हमारे गजब देर तक हमके देख के साथ दी हैं और गजब अच्छे से देखन डटे हैं। अब जा इंटरव्यू अथवा जा अपन की बातचीत देखते देखत उनके फिर लगा हुई है कि हम करम सिंह सर से भेंटेंगे अथवा कैसे केरा खेती करते हैं करके क्या कहते हैं कि उनके लगा हुई है। तो तुम्हार केरा खेती यहाँ पुगन के ताही कछु कैसो का आधार है कि यहाँ मतलब जाठाओं अथवा कैसे करके चिनाई सकते या खास करके बिलौरी नगर पालिका ओड़ा नंबर 8 कलकत्ता कहेंगे। करम सिंह राणा केरा को नाम लेता है खिना को जा बेल्ट में कोई नहीं है, सीधे जा यहाँ पुग जाके जैसे तुम पुग गए रहो ऐसे करके यहाँ पर डायरेक्ट आए जो है। फ़ोन नंबर है 98 064 60 999 और 98 48 82 0752। कोई बेरी भी संपर्क करेंगे। अगर मेरे फोन ना भी उठेगी तो मैं कल बैक करूँगा, जा मेरो मानी है आज तक। और अगर सलाह सुझाव लेना चाहेंगे सलाह एकदम जितनी खिन भी फ़ोन करेंगे। अगर मैं कोई काम बस ना भी उठा पाऊँ तो मैं कल बैक करूँगा। और मैं कहा कि केरा में मेरे मतलब मैं तालीम भी ला हूँ, टेक्नीशियन लैब 1 की मतलब किताब बनाने वाले भी हम ही हैं बनाना को, मतलब जो CTBT से जो बनता है वो किताब भी बनाने वाले हम ही हैं। और लेवल 1 को मतलब टेक्नीशियन भी हमें बनाना को मैं सलाह सुझाव भी देता हूँ। जा बेल्ट में जितनों मतलब मुँह से जुड़े हैं बिन के किसान के मैं कभी निराश ना करूँ हूँ आज तक। मतलब मेरो कारण से कहन पड़ो ऊपर मैं जो सीखो हूँ वो मैं जा समाज में मतलब फैला रहा हूँ। आज भी जा कलकत्ता देखा हो गए सब जा केरा लगो पड़ो है, जिनको बिकाए देता हूँ, जिनके मतलब सलाह सुझाव दे देता हूँ मार्केट में। जैसे मेरे लेना तो मैं जिनको भी और उनको बिकवाए देता हूँ, जैसे भी मतलब टेवा पुग रहा है बिनके। कार्यक्रम में बातचीत कर दे सर, तुमके गजब धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक उदाहरण के रूप में तुम केरा खेती करन डटे हो और तुमसे बहुत ज़्यादा आदमी प्रेरणा पाई हैं और सिकन डटे हैं। तो हमारे कार्यक्रम बातचीत में इतना अच्छे से समय दे दे वो कितानी गजब धन्यवाद है सर। हजूर धन्यवाद है एकदम हाथ जोड़ के B+ मीडिया के आए दे। आज जा बात दुई मन की बात मतलब आज अपनी मीडिया में धरे जा, कल और आदमी भी देखेंगे, बासे प्रेरणा मिलेगो बिन के और मतलब काम करन के जोश जागर बढ़ेगो है। जैसे कहोगे अच्छुओ हो गो मतलब आने वाले मतलब जो सोच रहे हैं केरा खेती करन वो मुझसे संपर्क कर ले, मैं सलाह सुझाव ले ले, मैं जो मैं जानूँ बूझूँ आज तक जा 18 साल में वो अवश्य फिर मैं दे मंगो ना होगा तो फील्ड में भी जाके मैं दे सकता हूँ। मतलब कहता है विदा होता हूँ। धन्यवाद दर्शक बिन, तुम देखन डटे रहो कार्यक्रम बातचीत। और कार्यक्रम बातचीत में हम एकदम सफल किसान से बातचीत करे रहे और जो कि
18 वर्ष को अनुभव तुमके सुनान डटे रहें और केरा खेती कैसे करे जाता है और कैसे करे से आमदनी ज़्यादा होता है अथवा कैसे करे से उत्पादन ज़्यादा होता है करके बातचीत तुमर जो ने हम एकदम अच्छे से अभी करें। और गजब गजब धन्यवाद देना चाहता हूँ कार्यक्रम में इतनों देर तक देख के साथ दे दे। और अभी हमके कैमरा में साथ देन डटे रहे नीरज राणा जी। और बात करते करत मेहे वर्षन लगा तहु से फिर हम के सर इतनो अच्छा समय दें वो कितानी मैं करम सिंह सर के गजब गजब धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी के ताही कार्यक्रम बातचीत से मैं श्री राणा विदा होता हूँ। राम राम।